हेलो दोस्तों, मेरा नाम कदीर है। मेरे चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। माहीन ज़हरा पुराने वक्तों की बात है। एक गांव में एक बेवा अपनी बेटी अक्षा और बेटे इफ्तिखार के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे कि एक दिन बेवा औरत का इंतकाल हो गया। अक्षा और इफ्तिखार बहुत ज्यादा दुखी हो गए। एक हफ्ता सोग मनाने के बाद इन्हें वरासत का ख्याल आया। वसीयत तो उनकी मां ने की नहीं थी। इन्होंने गांव के बड़े बूढ़ों से मशवरा किया। इस बूढ़ी औरत के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो फसल बोती थी और एक डबी थी जिसमें कीमती मोती थे। बुजुर्गों के फैसले के मुताबिक मोतियों की डबी अक्षा के हिस्से में आई और फसल बोने के लिए पूरी जमीन इफ्तिखार के हिस्से में आई। इस फैसले से अक्षा तो मुतमईन थी, लेकिन इफ्तिखार इस बात के खिलाफ था कि उसे मेहनत करने के लिए बस एक जमीन दी गई, जबकि इसकी बहन को बैठे बिठाए कीमती मोती मिल गए। फैसले के खिलाफ तो वो जा नहीं सकता था, इसलिए खामोश रहा। लेकिन वो उन मोतियों को हासिल करने का पुख्ता इरादा कर चुका था। अक्षय ने मोतियों का हार बनाकर अपने गले में पहन लिया था। वो उसे हर वक्त पहने रहती और रात को सोते वक्त इसको उतार कर अपने तकिए के नीचे रख देती। एक रात जब अक्षय अपने कमरे में सो रही थी, इफ्तिखार दबे कदमों इसके कमरे में दाखिल हुआ और मौका देखकर तकिए के नीचे से वो हार उठाया और गांव से दूर जाकर जंगल में एक दरख्त के नीचे मिट्टी में दबा दिया, ताकि कुछ दिनों बाद जब ये मामला थम जाएगा तो वो उसे निकाल कर बेच देगा। अगली सुबह जब अक्षय उठी तो हार को ना पाकर बहुत परेशान हुई। इसने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन हार नहीं मिला। इफ्तिखार से पूछा तो उसने लाइल्मी का इजहार कर दिया। अब तो वो और भी परेशान और फिक्रमंद हो गई। इसने गांव में ऐलान करवाया कि जो शख्स उसे इसका हार ला कर देगा वो इससे शादी करेगी। गांव के बहुत सारे नौजवान इससे शादी करना चाहते थे। इस मुल्क का शहजादा अरसलान उन दिनों भेस बदल कर रियाया का हाल देखने इस गांव में आया था। वो शहजादा बहुत ईमानदार और अक्लमंद था। इसे अक्षय का हार गुम होने का पता चला। एक आदमी से सारा माजरा पूछ लिया। अब उसका पहला शक इफ्तिखार पर गया, क्योंकि वो बहुत पुरसकून था, जबकि इसकी बहन का इतना कीमती हार गुम था। परेशान तो उसे भी होना चाहिए था। शहजादे ने अक्षय की मदद का फैसला किया, इसलिए वो वापस महल नहीं गया। गांव में ही रुक गया। रात को इफ्तिखार इस हार को निकालने के लिए जंगल की तरफ जाने लगा। शहजादे ने इसका ताक़ुब किया। जैसे ही इफ्तिखार ने जमीन में से हार निकाला, शहजादे ने उसे पकड़ लिया और उसे अक्षय के पास ले गया। शहजादे ने उसको सारा वाक़या बताया कि वो इस मुल्क का शहजादा है। वो इफ्तिखार को सजा देना चाहता था, लेकिन अक्षय ने मना कर दिया। शहजादा अक्षय की इस रहम दिली से बहुत मुतासिर हुआ। अपनी बहन का ये हस्ने सुलूक देखकर इफ्तिखार ने शर्मिंदा होकर बहन से माफ़ी मांग ली। अक्षय ने इसे मुआफ़ कर दिया। अपने वादे के मुताबिक अक्षय ने शहजादे से शादी कर ली और इसके साथ महल चली गई। इफ्तिखार अब उसी छोटे से घर में रहता है और उसी जमीन पर काम करता है, और शहजादा अरसलान और शहजादी अक्षय हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं, और वो मोतियों का हार अब भी अक्षय के गले में रहता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज।